जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। पतरस वो समुंदर पर चले गए, लेकिन उस वक्त समुंदर की परिस्थिति क्या थी, समुंदर कैसी हालत में था, और ये समुंदर की हालत और पतरस का चलना हमको क्या दर्शाता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 22 से लेकर 33 वचन तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वहां लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि आप उसको हृदय में उतार सको और उसके अनुसार चल सको। अब्राहम वो अन्य जाति से थे, वो प्रभु को मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। मसीह में आने से पहले, विश्वास में आने से पहले, और वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर वो मूर्ति पूजा में थे और मूर्ति पूजा किया करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उस अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और ऐसा कहा कि अब्राहम, तू यहाँ से निकल, अपने बाप के घर को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, ये घर भी छोड़ दे, और जो जगह मैं तुझे दिखाऊं वहां पर तू यहाँ से निकल जा, उस जगह पर तू चला जा। और ऐसा हुआ कि अब्राहम ये सुनकर, परमेश्वर से दर्शन पाकर, वो तुरंत ही परमेश्वर के कहने के अनुसार चल पड़े। अब्राहम के जीवन में काफी मुश्किलें थी। मुश्किल ये थी कि अब्राहम धनवान थे, पैसे वाले थे, अच्छा कारोबार था, एक राजा के तरह जीवन था। उनके घर के कुछ सिपाही लोग भी उनके पास थे, और उनके घर में पैदा हुए सिपाही, पैदा हुए का मतलब क्या है कि उसका बाप भी वहीं पर सिपाही था, वो मर गया, उसके बेटे हुए वो भी वहीं पर। मतलब ये सभी की जिम्मेदारी अब्राहम के ऊपर थी। मतलब अब्राहम काफी पैसे वाले थे, लेकिन बात यह थी कि उनको औलाद नहीं थी। अभी परमेश्वर ने बोला है, सब कुछ छोड़ दे, ये छोड़कर तू मेरे पीछे आ, अपने घर को, अपने रिश्तेदार को, पिता के देश को, सभी को छोड़। अभी देखो जहां पर वो सेट हुआ है, जहां पर उनका अच्छा कारोबार चल रहा है, जहां पर उनको सब लोग जानते हैं, वो जगह छोड़कर अनजानी जगह पर जाना। वहां पर जाकर भी खाना तो चाहिए, तो कमाई भी करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, नए सिरे से कारोबार किस तरह से करना, कैसे आगे बढ़ना, काफी मुश्किलें थी, समस्याएं थी। घर छोड़ना, रिश्तेदारों को छोड़ना, और ये कौन सा प्लेन ट्रेन का जमाना था कि कभी भी याद आई चलो मुड़कर वापस, और चलो अपने रिश्तेदारों को मिल लेते। कहाँ पर पैसे की कमी घटी आई तो वापस आए बाप के पास, चाचा के पास, किसी के पास पैसा मांगे, लाओ मुझसे कुछ घाटा हो गया। वहां से निकलने के बाद
उनके सामने काफी बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब्राहम ने उस सारी चुनौती को अपने ऊपर लिया और वो निकल पड़े। इतना ही नहीं, जब निकल पड़े और जिस देश में परमेश्वर ने उनको जाने को बोला था, वह कनान देश में पहुंचे, तो वहां पर अकाल पड़ गया। अभी देखो, परमेश्वर के कहने से छोड़कर आ गए और वहां पर अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ा तो वापस जा सकते, चलो मेरे देश में चलता हूं, यहाँ तो अकाल है, नहीं रहना है, फिर कभी आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने बोला था यहां से निकल, तो अब्राहम वापस अपने घर पर नहीं गए। कभी मिस्र में गए, कभी पैलेस्टाइन में गए, इधर उधर वो घूमते रहे, लेकिन वापस वो अपने घर जहां से वो निकले थे, अपने पिता के घर से, वहां तो वो वापस नहीं गए। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने बोला था यहां से निकल, मैं तुझे औलाद दूंगा। और देखो, औलाद भी नहीं हो रही। परमेश्वर ने बोला था तो देनी चाहिए, लेकिन औलाद भी नहीं मिल रही। इतना ही नहीं, ये 1-2 साल की बात नहीं है, 24 साल चले परमेश्वर के पीछे। 24 साल चलने के बाद भी औलाद नहीं मिली। अभी कोई भी सोचेगा कि क्या चलना है ऐसे परमेश्वर के पीछे। मैंने कारोबार छोड़ा, सब कुछ छोड़कर मैं प्रभु के पीछे चल पड़ा। प्रभु ने मुझे बताया भी था कि तुझे औलाद मिलेगी, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं। 24 साल तक अब्राहम को औलाद नहीं मिली। 24 साल के बाद जब 25 साल हो गए, तब इसहाक पैदा हुए। 24 साल के बाद जब 25वां साल आ गया, तब इसहाक पैदा हुए। जब इसहाक पैदा हुए, तब इस्माइल जो थे वो 16 साल के थे, और उन्होंने जब दूध छुड़ाया, तब जब पैदा हो तब 14 साल बड़े थे, और जब दूध छुड़ाया तब मुझे लगता है 16 साल के होंगे। अभी उस वक्त ये इस्माइल और उसकी माँ हचीरा जो है, वापस में हंसी उड़ा रहे, चेष्टाबाजी कर रहे इसहाक के लिए, और इसहाक की माँ सारा के लिए। तो सारा ने बोला अब्राहम को, अब्राहम इधर आओ। बोले मेरी दासी ने उसको निकाल दे, उसके बेटे को भी निकाल दे। अभी सोचो, ऐसी वैसी बात नहीं है। हाजिरा भी थी तो उनकी पत्नी, इस्माइल था भी तो उनका बड़ा बेटा। एक इंसान अपने बेटे को कैसे घर से निकाल सकेगा, और वो भी हमेशा के लिए? फिर उसके पास नहीं जाना है। एक पत्नी को बिना लड़ाई झगड़ा एक पति कैसे निकाल सकता है? जिस पत्नी के जरिए अब्राहम बाप है, बाप बन सकता है, ऐसे लोगों को पता चला, उस स्त्री को अब्राहम कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन परमेश्वर के खातिर परमेश्वर ने बोल दिया, तो अब्राहम ने छोड़ दिया। अब्राहम ने उनको वहां से भगा दिया। इतना ही नहीं, अब एक ही बेटा रहा है, इसहाक। इसहाक तकरीबन 33.5 साल के हुए। उस वक्त परमेश्वर की एक आवाज हो रही, अब्राहम यहां से निकल, जो जगह मैं दिखाऊं वहां पर जा, और वहां पर इसहाक की होम बलि दे दे, उसको मार दे, उसको खत्म कर दे। और देखो, उस वक्त भी अब्राहम रेडी है, अब्राहम तैयार है। अब्राहम को विश्वासी लोगों का पिता कहा गया। चाहे कितने भी बड़ा विश्वासी हो, चाहे कितना भी किसी ने विश्वास किया हो, लेकिन अगर उसकी तुलना अब्राहम के साथ करे, तो उसका विश्वास अब्राहम से बहुत छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा विश्वास किसका? अब्राहम का। विश्वास में वो सबसे बड़े बाप। वो किसी को भी कह सकते, तू बैठ, विश्वास में तो मैं तेरा बाप हूं। लेकिन यहां पर एक सवाल है, और सवाल यह है कि अब्राहम इतने आगे बढ़े कैसे?
वो सारे विश्वासी लोगों के पिता बन कैसे गए? उनके पास कोई बाइबल था? तब तो कुछ भी नहीं लिखा गया था। क्या उनके पास कोई टीचर था? वो भी नहीं था। क्या उनके पास कोई पास्टर था? वो भी नहीं था। क्या उनको अगुवाई देने वाला कोई चरवाहा था उनके पास? कोई भी नहीं। ना अब्राहम को कोई चलाए ऐसा है, ना अब्राहम को कोई चेतावनी दे ऐसा है, ना अब्राहम को कोई वचन से सिखाए ऐसा कोई है, ना अब्राहम के पास कोई संगति है। अब्राहम संगति में जाए तो कहां जाए? ना कोई संगति, ना कोई पास्टर, ना कोई अगुआ, ना कोई चलाने वाला, ना कोई भविष्यवक्ता चेतावनी देने वाला, कोई भी नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने दिमाग में ये बात रखना। आज आपको सब कुछ मिल रहा है। आपके पास पास्टर है, आपके पास भविष्यवक्ता है, आपके पास टीचर है, आपके पास प्रचारक है, आपके पास प्रेरित है। पांचों लोगों की सेवा आपको मिल रही है। संगति है, बाइबल है, सब कुछ है। लेकिन अब्राहम के पास कुछ भी नहीं। फिर भी अब्राहम आगे बढ़े, फिर भी अब्राहम आगे बढ़े। और आगे भी कैसे बढ़े? कि विश्वासियों के बाप बन गए। सबसे बड़े विश्वासी मतलब अब्राहम। अब्राहम के दो बेटे, एक तो इस्माइल और दूसरा ईसाक। और जो इस्माइल थे उनमें अब्राहम की 1% बात नहीं है। अब्राहम का चरित्र, अब्राहम का विश्वास, अब्राहम के पास परमेश्वर की संगति, उनमें से 1% भी ये इस्माइल में कोई बात नहीं आई। इस्माइल आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ने की बात तो दूर, वो तो पूरे उल्टे चले। परमेश्वर ने बोल दिया कि ये जो इस्माइल है ना, वो अब्राहम तेरी जो दूसरी संतान है ना इसहाक से होने वाली, ये उसको पूरा उल्टा रहेगा। और आज भी देखो पूरा अरब लोग इस्राएल को परेशानी करने में तुले। ये इस्माइल की संतान, इस्माइल, उसमें अब्राहम की कोई बात आई तो नहीं, लेकिन वो तो पूरे उल्टे चले। जबकि इस्माइल के पास संगति थी, किसी और की हो या ना हो, लेकिन अब्राहम और सारा की संगति थी। इस्माइल को चलाने वाला कोई अगुआ था? अब्राहम थे। इस्माइल को पास्टर मिले, पालने वाला कोई बना, चेतावनी देने वाला कोई मिला? अब्राहम उनके पास थे जो इस्माइल को अच्छे से चलाए। वो फिर भी आगे नहीं बढ़े। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना संगति है, ना चलाने वाला है, ना बाइबल है, फिर भी इतने आगे बढ़े कि नंबर 1 पहुंच गए। दूसरा एक ऐसा है कि जिसको संगति भी नंबर 1 वाले की है, चेतावनी देने वाला भी नंबर 1 है, चलाने वाला भी नंबर 1 है, लेकिन उसकी आत्मा में बढ़ोतरी कुछ भी नहीं। आत्मा में थोड़ा भी नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं उसके जीवन में। दूसरा संतान अब्राहम का इसहाक। इसहाक के पास भी वही संगति की अब्राहम की। इसहाक को चलाने वाले भी अब्राहम, इसहाक को चेतावनी देने वाले भी अब्राहम। इसहाक और इस्माइल, ये दोनों के पास एक ही संगति है, दोनों के पास एक ही पास्टर है, दोनों के पास एक ही चलाने वाला है, दोनों साथ साथ में है। लेकिन इस्माइल वो है जो थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ेगा। बढ़ने की बात तो दूर रहेगी, वो तो पूरे उल्टे निकले। और इसहाक
वो तो अच्छे से चले, सीखे पिता से, आगे बढ़े। अब्राहम जो है, किसी को मालूम उनकी आयु कितनी थी, कब मर गए थे वो? 175, 175 साल जिंदा रहे। 175 साल अब्राहम जिंदा रहे थे और उन्होंने इस्माइल को भी सिखाया, इसहाक को भी सिखाया, लेकिन इस्माइल नहीं चले और इसहाक जो है वो अच्छे से चले। अभी इसहाक के जीवन में भी काफी समस्या है। अब्राहम ने जो कुएं खुद कर रखे थे, पैलेस्टाइन वाला है, मिट्टी से भर दिया कुआं, फिर पानी लेने कहां पर जाए? देश भी उनका है, तो पानी लेने कहां पर जाए? तो परेशानी हुई थी। जब इसहाक कुआं खोदते हैं तो पैलेस्टाइन वाले लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ जाते, वो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उसके साथ, कुएं को मिट्टी से भर रहे, मुश्किल आ रही। इस्माइल के जीवन में ऐसी कोई मुश्किल हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन इसहाक के जीवन में ये मुश्किलें दिखाई दे रही है। और फिर भी इसहाक आगे बढ़े, फिर भी वो परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे सारी मुश्किलों के बावजूद। फिर इसहाक के 2 बेटे हुए, एक था एसाव और एक था याकूब। अभी जो एसाव थे वो नहीं बढ़े। अब देखो एसाव के पास अच्छी संगति है। किसकी संगति है? इसहाक की भी, अब्राहम की भी। क्योंकि अब्राहम 175 साल जिंदा रहे और 175 साल के हिसाब से देखो तो 100 साल में हुए इसहाक। इसहाक 60 साल के हुए, मतलब अब्राहम 160 साल के, तब ये 2 बेटे हुए, 175 साल में मर गए। अब 15 साल तक तो एसाव को अब्राहम और इसहाक दोनों की संगति मिली, तो याकूब को भी संगति मिली। ये दोनों बेटे साथ में पैदा हुए और बड़े बड़े लोगों की संगति मिली। अच्छे बड़े पास्टर इनको मिल गए, अच्छे चलाने वाले इनको मिल गए। और फिर भी ये जो एसाव थे वो आगे नहीं बढ़ पाए। और याकूब को जब हम देखते हैं तो याकूब के पास से तो संगति चली गई, उनको तो इसहाक से भागना पड़ा, क्योंकि ऐसा उनको मार देना चाहते थे। उनको तो काफी समस्या, वो तो भाग गए। रास्ते में परमेश्वर ने दर्शन दिया, वहां से वो लाबान के घर गए। लाबान के घर में 20 साल मजदूरी की। क्या याकूब के पास कोई संगति थी? क्या याकूब के पास कोई पास्टर था? क्या याकूब के पास कोई भविष्यवक्ता था? क्या याकूब को चलाने वाला कोई था? कोई भी तो नहीं। एसाव भी अपने बाप के पास है, एसाव को तो मिल रही संगति, याकूब को संगति नहीं मिल रही। एसाव को आज भी कोई चलाने वाला है, याकूब के पास कोई चलाने वाला नहीं है। तो उसको परेशान करने वाले लोग हैं, उसके लिए समस्या पैदा करने वाले लोग हैं। ऊपर से एसाव को मजदूरी नहीं करनी, याकूब वहां पर मजदूरी कर रहे हैं। हालेलुया। ये सारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छे से समझना है इसको। याकूब इतनी मुसीबतों में भी आत्मा में आगे बढ़े, कोई संगति नहीं, कोई चलाने वाले नहीं, फिर भी याकूब आगे बढ़े। हमने अब्राहम की बात देखी, इस्माइल और इसहाक की बात देखी, याकूब और एसाव की बात देखी। ये सारी बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सारी बातें हमको क्या सिखा रही है? ये सारी बातों से हमें एक बात सीखने को मिलती है, और वो बात ये है कि अगर आत्मा में बढ़ना है तो
और ध्यान समझना, अगर आत्मा में बढ़ना है तो अगर आपके पास कोई संगति नहीं, आपके पास कोई पास्टर नहीं, आपको सताने वाले बहुत हो, आपको चेतावनी देने वाला कोई ना हो, आपके पास बाइबल भी ना हो, तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, कितनी अच्छी संगति हो, कितने अच्छे पास्टर हो आपके पास, कितनी बाइबल स्टडी करवाने वाले लोग हो, कितने अच्छे टीचर हो, कितना बड़ा बाइबल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो बढ़ना चाहता है उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, वो आत्मा में उन्नति पाएगा। और जो बढ़ना नहीं चाहता, उसको कितना भी अच्छा पास्टर दो, कितना भी बाइबल दो, उस कितनी भी अच्छी संगति मिले, कितना बड़ा चलाने वाला मिले, कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। एक बार इंग्लिश की एग्जाम हुई और रिजल्ट आया तो लड़का रिजल्ट लेकर अपने पापा को बताया, देखा तो 100 में से 90%। और उसके बाद में उसको मारना शुरू कर दिया, बोले 0 तू नहीं लगाया, 90 तेरे नहीं आ सकते, ये 0 जरूर तूने लगा। बोले नहीं पापा मैंने 0 नहीं लगाया, फिर उसको मारे जा रहे, मार नहीं तूने 0 लगाया। तो उसकी माई बेटा क्या हुआ, अरे बोले पापा मुझे मार रहे, बोले 0 लगाया, मैंने 0 नहीं लगाया, मैंने 9 लगाया है। %0 आया था उसका। एक ही स्कूल, एक ही क्लास, एक ही सब्जेक्ट, एक ही टीचर, कोई 0% लाता है, कोई 90% लाता है, कोई 100% भी लाता है। इसका मतलब क्या है, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ ही लेता है, क्योंकि एक ही टीचर सभी को सिखाया। एक का 0 क्यों आया, एक का 90 क्यों आया? जब सिखाने वाले के दोनों को एक ही समान सिखाया, एक ही क्लास, एक ही स्कूल है, तो दोनों सही सीखेंगे। लेकिन एक जो सीखना चाहता था वो आगे बढ़ गया, जो नहीं सीखना चाहता था वो पीछे रह गया। एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ। लड़का 12वीं में साइंस में अच्छे % पर पास हो गया। उसके बाप ने चाहा कि मैं इसको इंजीनियरिंग करवाता हूँ, उनके नाम वगैरह नहीं बता रहा मैं, लेकिन बेटे को जाना था मेडिकल में, उसका इंटरेस्ट मेडिकल में था, उसको मेडिकल में जाना था। बाप बोल रहा नहीं इंजीनियर बनना है, बेटा बोल रहा नहीं मुझे मेडिकल में जाना है, बाप बोलता है नहीं इंजीनियर बनना है। बाप ने जबरदस्ती इंजीनियर का फॉर्म भरवा दिया। एंट्रेंस एग्जाम हुई, लड़के को बोला पास हो जाना, लड़का पास भी हो गया, उसको एडमिशन मिल गया। उसके बाद लड़का पहले एग्जाम सभी सब्जेक्ट में फेल, दूसरे एग्जाम फेल, तीसरे एग्जाम फेल, सभी फेल हो जा रहे। अभी एक बार ऐसे एग्जाम थी और टीचर के सामने ये लड़का आ गया, और टीचर ने बोला बेटे जो 30 मार्क का टेस्ट हुआ था उसमें तेरा 0 है, अभी 70 मार्क के एग्जाम होने वाले, तो उसे पास होने के लिए कम से कम 35 तो लाना ही पड़ेगा, 35 तो लाना ही पड़ेगा। जब तू 30 में से 0 लाता है तो 70 में से तेरा कौन सा आने वाला है? और मालूम ये लड़के ने क्या बोला, मैं 70 में से 70 ला सकता हूँ। उसका टीचर हंसने लगा, एक भी एग्जाम में आज तक तू पास नहीं हुआ और 70 में से 70 लाएगा तू? बोले हाँ। मालूम कौन सा सब्जेक्ट था? बस चैलेंज दे दी, लाइब्रेरी में गया। लाइब्रेरी में जाकर पहले तो लाइब्रेरियन को पूछा इसकी किताबें कौन सी है, उसको ये भी नहीं मालूम किताब कौन सी है। 10 दिन सिर्फ बाकी थे एग्जाम के, पढ़ना शुरू किया, रिजल्ट आया उस सब्जेक्ट में 70 में से 70 हो गया। मास्टर के पास आपने बोला था मैं नहीं पास हो सकता, ये देखो 70 में 70, बाकी सारे सब्जेक्ट में 0, सारे में फेल। उसको पूछा गया है क्यों?
बोले मैं मेडिकल करना चाहता था, मेरे बाप ने इंजीनियरिंग में डाल दिया, मैं पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वरना मुझे कोई चैलेंज फेंके तो मैं 70 में 70, 100 में से 100 लाख सकता। कहने का मतलब ये है कि इंसान अगर आत्मा में बढ़ना चाहे ना तो बढ़ सकता है, चाहे संगति ना मिले, चाहे पास्टर ना मिले, चाहे बाइबल ना मिले, कोई भी ना मिले, कोई चलाने वाला ना मिले, वो बढ़ सकता है। लेकिन जब वो बढ़ना नहीं चाहता है तो कितनी भी संगति करवा लो, कितनी भी चेतावनी दे दो, कितनी भी बाइबल स्टडी करवा लो उससे, कितना भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो, उसको कुछ नहीं हो सकता उसका, क्योंकि वो खुद करना ही नहीं चाहता, वो खुद आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। इसके लिए हमारे परमेश्वर ने जितना कुछ बनाया वो शब्द से बनाया, लेकिन जब इंसान को बनाने की बारी आई तब हमारे परमेश्वर ने हम इंसान को अपने हाथों से बनाया। ये किसी इंसान के हाथ की बात नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ की बात है, ये परमेश्वर के हाथ की रचना की बात है। परमेश्वर के हाथ अगर किसी को लग जाए, हालेलुया, ऐसी कहानी थी ना, राजा बोल रहे कि मैं जिसको भी छू वो सोना हो जाए, वो तो इंसान है, लेकिन ये परमेश्वर के हाथ है। अगर परमेश्वर के हाथ किसी को छू ले तो क्या हो सकता है? शैतान ने बोला कि परमेश्वर वो अयूब जो है उसकी सारी चीजों को छू ले, वो तेरा इनकार करेगा। वो कहना ये चाहता तू हाथ लगाएगा तो सब कुछ छिन जाएगा उसका। प्रभु ने बोला ऐसा मेरे हाथ में नहीं, ऐसा तेरे हाथ में जा, मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूं। परमेश्वर तो बोलते हैं मैं अगर छू लूं तो 10 गुना हो जाए, 100 गुना हो जाए, लेकिन मेरे छूने से कोई भी वस्तु नष्ट नहीं हो सकती। ऐसे हमारे परमेश्वर के हाथ है। हमारे परमेश्वर, अरे उनके कपड़े को छूने से 12 साल की रोगन ठीक हो जाती है, कपड़ा छूने से। तो सोचो परमेश्वर जिसको छू ले हो, तो क्या परमेश्वर हमको छुआ नहीं? क्या परमेश्वर ने मिट्टी से हमको बनाया नहीं, अपने हाथों से हमारी रचना नहीं की? तो क्या हम इंसान ऐसे वैसे लोग हैं? हम ऐसे वैसे लोग, हम ऐसे वैसे लोग नहीं है। लेकिन मालूम है आज अच्छा ठंड कम थी, वरना 2 दिन पहले ये परमेश्वर के हाथों की बहुत ठंड है। अरे परमेश्वर के हाथों की रचना, क्या ठंड से डरते हो? गर्मी में बहुत गर्मी है, बहुत धूप निकलती है, अभी नहीं जाना, बाद में जाएंगे, 6 बजे निकलेंगे यहां से। अरे परमेश्वर के हाथों की रचना, आप क्या डरना है? हम ऐसे वैसे लोग नहीं है। यहोशू को देखो, बोल है सूरज वहीं पर रहे, थम गया वो। ये है हम लोग। क्या उसने ऐसा बोला परमेश्वर के नाम से तुझे कहता हूं? कुछ नहीं बोला, मैं बोलता हूं ना, तुझे तो मेरे पैरों तले रखा है, चल रुक। ये है हम पैदाइश, हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। हम ऐसे वैसे लोग नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर ने सामर्थ को भरा है। जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते मंगल पर चले गए, चांद पर चले गए। हालेलुया। और हालों तो 1 घंटे का रास्ता है, और बोलते ऐसे कि हालों को भी लगा मैं इतना दूर हूं वडोदरा से। जो परमेश्वर को नहीं मानते ऐसे लोग चांद पर चले गए, मंगल पर चले गए। कई लोगों ने वहां पर प्लॉट बुक करवा दिया। इतना ही नहीं, वहां का वातावरण लोगों ने बना दिया कि इंसान आकर रह सकता है। जापान वालों ने ट्रेंड बना ली जापान ऊपर मंगल ग्रह पर जाने के लिए। एलन मस्क ने चिप बना ली कि दिमाग में डालो और तेजी से काम करेगा। यह है इंसान, परमेश्वर के हाथों की रचना। उनके अंदर परमेश्वर बहुत कुछ भरा हुआ है। परमेश्वर हमने हमें अपने हाथों से छुआ है। हम ऐसे वैसे लोग नहीं है। सोचो किसी को पता नहीं था बच्चों की पैदा करने की मशीन बना ली लो। एक स्त्री 9 महीने में 1 बच्चा पैदा कर सकते है, और 1 साल में 30,000 बच्चे पैदा कर लेगा मशीन। कितना ज्ञान! ये परमेश्वर के हाथों की रचना है। उसने पंछी को देखा, पंछी उड़ रहा था, हम क्यों नहीं उड़े? प्लेन बना लिया, है ना? ये है इंसान, जो परमेश्वर के हाथों की रचना है। इंसान क्या नहीं कर सकता, इंसान क्या नहीं कर सकता? इंसान सब कुछ कर सकता है, पर वो चाहे तो।
हालेलुया। वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर ना चाहे तो कुछ भी नहीं। अंकुर ने बढ़ना चाहा तो बढ़ गए, अमृत ने बढ़ना चाहा तो बढ़ गए, जिन्होंने बढ़ना चाहा वो बढ़ गए, जिन्होंने चाहा ही नहीं कि हम बढ़े, फिर उनको कितनी भी संगति दो, फिर कितना भी सिखाओ और उनको कितनी भी चेतावनी दो ना, कितना भी डांटो ना, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उन्होंने चाहा नहीं। हालेलुया। यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 34वां वचन। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की बात की, ये परमेश्वर की बात की। परमेश्वर नाप नाप कर आत्मा नहीं देते। वही नहीं बोलते कब से है मसीह में, अच्छा महीना हुआ फिर 100 ग्राम मिलेगा, ऐसा नहीं। तो 2 साल हो गए तुझे आधा लीटर मिलेगा, ऐसा नहीं है। नाप नाप कर नहीं देते। इसका मतलब हमें कितना लेना है वो हमारे हाथ में। हालेलुया। हमें कितना लेना है हमारे हाथ में। एक कहानी बताई थी, सुबह सुबह 4-5 बच्चे, एक बच्चे को उसकी माँ ने बोला जा हल्दी लेकर आ 5 रुपए की। वो अपने साथ और 2-4 बच्चे को लेकर चला गया दुकान पर, और वहां पर जाकर उसने बोला हल्दी दो। अभी तो दुकान खुली थी, 4-5 अच्छे अच्छे गोरे गोरे बच्चे लोगों को देखकर दुकान वाला खुश हो गया, आज मेरे बॉडी अच्छी हुई है और आज मेरा कस्टमर ज्यादा हो जाएंगे, मैं ज्यादा कमाई कर लूंगा। खुश हो गए, हल्दी तो दी, लेकिन बच्चों के सामने चॉकलेट उसका डिब्बा खोल दिया, बोले बच्चों ले लो चॉकलेट ले लो। बच्चे ने हाथ डाला, पूरी मुट्ठी भर कर ले, दूसरे लिया, तीसरे लिया, लेकिन जिसने हल्दी ली थी वो ऐसे ही खड़ा रहे। बेटा तू भी ले ले, वो नहीं लेता है। बेटा ले ले, वो नहीं लेता है। बस जितनी चाहे ले, लेता नहीं लेकिन जाता भी नहीं। इसका मतलब लेनी तो है। आखिर में दुकान वाले ने ऐसे अपना हाथ डाला, उसने मुट्ठी भी, लड़के ने अपना शर्ट ऐसा आगे कर दिया, मेरी मुट्ठी में नहीं आने वाला, डालो इसमें। नाप कर नहीं थी चॉकलेट, कितनी लेनी अपने हाथ में था। आइडिया लगाया ना। इंसान बढ़ना चाहे तो बढ़ सकता है, परमेश्वर नाप नाप कर आत्मा नहीं देते, किसको कितना लेना है उसके हाथ में। वो ले सकता है जितना चाहे इतना वो ले सकता है, लेकिन उसको लेने के लिए उसका मन होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए उसका मन होना चाहिए, तो आगे बढ़ सकता है, वरना किसी को कोई नहीं रोक सकता। जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 22 से लेकर 33 वचन तक हमने पढ़ा, और वहां पर एक घटना लिखी कि प्रभु जो है वो 5000 लोगों को खाना खिलाते, और 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद जब वो वहां से निकलते तो जिन लोगों ने खाना खाया था उन लोगों की सोच ऐसी थी कि हमारे पास रहे तो अच्छा है, क्योंकि हमको खाना हर रोज मिलता रहेगा, घर में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बारी बारी से हर रोज कोई ना कोई 5 रोटी 2 मछली लेकर आता रहेगा, ये चमत्कार करता रहेगा, हम खाते रहेंगे। लेकिन प्रभु को बाहर जाना था, तो वहां पर समुद्र में एक किश्ती थी और लोग प्रभु को घेरे हुए थे। तो प्रभु चेलों को बोल दिया जाओ एक काम करो, आप लोग निकल जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। तो वहां किश्ती है कि एक, तो जो चेले उसमें बैठकर निकल गए। जब चेले उसमें बैठकर निकल गए तो लोगों ने देखा कि अभी दूसरी किश्ती है नहीं। तो प्रभु उसने बोला चलो अभी मैं पहाड़ पर चला जाता हूँ प्रार्थना के लिए। वो पहाड़ पर चले गए। तो लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया कि अब ये कहाँ जाने वाला है, कल हमारे पास ही होगा, क्योंकि जाने का रास्ता तो है नहीं, किश्ती है नहीं, जाएंगे कहाँ, कल वापस उसको पकड़ लेंगे, फिर 5 रोटी 2 मछली दे देंगे और हम सभी लोग बैठकर खाएंगे। लेकिन जब सब लोग चले गए तो प्रभु पहाड़ से उतरे और सुबह होते हुए, सुबह मतलब आखिरी पहर था, 3 बजे से लेकर 6 के बीच का कोई वक्त था। एक पहर 3 घंटे का होता है, और प्रभु 3 बजे के बाद और 6 बजे से पहले वो समुद्र पर चलते चलते वो निकल पड़े। और चेले लोगों ने देखा कि समुद्र पर कोई चलते हुआ आ रहा है, और समुद्र पर कोई चलता हुआ आ रहा है, तो उनको ऐसा लगा कि कोई भूत होगा।
क्योंकि इंसान तो समुद्र पर चल नहीं सकता। और उस वक्त समुद्र में जो लहरें थी वो उठ रही थी, कुछ तूफान हो रहा था, जो हवा चल रही थी वो सामने की थी, और ये लोग सही से किश्ती भी नहीं चला पा रहे थे और ऐसे ही डरे हुए थे। और तभी प्रभु यीशु को इन लोगों ने देखा। जब प्रभु यीशु को इन लोगों ने देखा तो डर गए, चिल्लाने लगे। तो प्रभु यीशु जोरों से आवाज लगाए, डरो मत, मैं हूं। तो आवाज सुनने से इतना पता चला कि ये यीशु की आवाज लगती है, क्योंकि अंधेरा है, पहचान नहीं पा रहे। तो पतरस ने आवाज दी कि यीशु आप हो क्या? प्रभु बोलते हाँ मैं ही हूं। तो बोलते आप हो तो मुझे भी आज्ञा करो, मैं भी समुद्र पर चलकर आपके पास आ जाऊं। अभी देखो आवाज आ रही है, यीशु को पहचान नहीं रहे। अगर आप हो तो मुझे भी आज्ञा दो, मतलब दोनों के बीच में काफी अंतर है। हो सकता है 200 फीट 500 फीट, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंतर कुछ है जिससे ये लोग पहचान नहीं पा रहे। आपके सामने कोई इंसान है, इतना दूर है कि आप उसको देख रहे हो लेकिन पहचान नहीं पा रहे, इतनी दूरी है। तो प्रभु बोलते हैं मैं ही हूं, आ जा। तो पत्थर से जंप लगा दिया पानी में, समुद्र पर चलने लगे। लेकिन उन्होंने हवा देखी, लहरें देखी और वो डूबने लगे। जब डूबने लगे तो उन्होंने आवाज लगी, यीशु मुझसे बचाओ। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, जो वचन में पढ़ा वहां पर, कि उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और ऐसा हाथ बढ़ाकर उसको ले लिया। इसका मतलब वो चलते चलते प्रभु के ठीक पास में पहुंच चुके थे। अगर दूरी होगी तो ज्यादा से ज्यादा 2 फीट, उससे ज्यादा दूरी नहीं। लेकिन बीच में जो भी 200-500 फीट का फासला था वो तो पत्थर से पार कर लिया था, वो तो पत्थर से चलकर पहुंच ही गए थे। लेकिन अभी एंड टाइम पर अभी देख लिया प्रभु सामने है, तब उसकी निगाह आसपास में गई। अरे मैं पानी पे चल रहा हूं, अरे हवा चल रही है, अरे लहरें उठ रही है, और उधर गए। लेकिन प्रभु से अपना हाथ बढ़ाकर इसको पकड़ लिया। मतलब प्रभु से के पास तक तो पतरस पहुंच ही चुके थे। हालेलुया। फिर प्रभु बोलते चलो वापस चलते किश्ती के पास। किश्ती तो अभी वहीं पर है, 200-500 फुट तो अभी भी कवर करना है। अभी कौन सा प्रभु से पतरस को उठा लिया, पतरस फिर चल रहे हैं पानी पे। क्या हाथ पकड़ पकड़ धीरे धीरे चल रहे होंगे? नहीं, बिंदास से वापस चल रहे। किश्ती में चढ़ गए। किश्ती पर चढ़ने के बाद हवा थम गई, लहरें उठना बंद हो गई और उनको जहां पर जाना था वहां पर किश्ती पहुंच गई। ये घटना हुई थी जो हमने बाइबल में पढ़ा है। अभी कोई पढ़ा तो उसका 23, 24 और 25 वचन। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। बहुत ध्यान से समझना है कि एक शब्द को। और सांझ को वह वहां अकेला था। और सांझ को शब्द को सुनना है। कौन सा शब्द है? सांझ, मतलब रात नहीं है, अंधेरा नहीं है। हालेलुया। सांझ के वक्त वह वहां अकेला था। प्रभु से वहां पर अकेले थे। उस समय मतलब सांझ के वक्त नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। समुद्र के बीच में, लहरों के बीच में नाव डगमगा रही थी। कौन से वक्त पर? सांझ के वक्त। मतलब अभी प्रकाश था, किनारे से उस किश्ती को देख रहे थे। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना। फिर आगे पढ़ो। क्योंकि हवा सामने की थी, क्योंकि हवा सामने चल रही थी। और यीशु रात के चौथे पहर। अभी देखो, यीशु रात के चौथे पहर, इसका मतलब रात के 3 बजे से लेकर 6 बजे की बात है। 3 से 6 के बीच की, 3 के बाद और 6 से पहले। सांझ के वक्त किश्ती कहां थी? समुद्र के बीच में। अभी प्रभु यीशु 3 बजे के बाद और 6 बजे से पहले वो वापस जा रहे। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। अभी देखो, जब प्रकाश था तब ये लोग कहाँ थे? समुद्र के बीच में। और इजराइल में मैंने देखा हुआ है कि वहां तकरीबन 5 बजे अंधेरा छा जाता है। तो 5 बजे के पहले वहां पर होंगे वो लोग, झील के बीच में, समुद्र के बीच में। आया ना? हाँ। फिर प्रभु यीशु 3 बजे के बाद जाते, रात के 3 बजे के बाद। तो समझ लो हम 4 बजे अनुमान लगा लेते कि 4 बजे ये लोग सांझ के वक्त समुद्र में थे। तो 4 से बजकर सुबह के 3 मान लो, तो 11 घंटे हो गए। अभी वो लोग पार नहीं पड़ निकले। 11 घंटे से अनुमान लगाते हैं
ऐसा बाइबल में लिखा नहीं 11 ही घंटे। हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन हो सकता है कम से कम इतना घंटा तो होगा ही। अभी वो लोग वहीं पर है, अभी आगे नहीं बढ़ रहे, और प्रभु यीशु चलते चलते जा रहे हैं। फिर चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है। हाँ। और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। अभी देखो प्रभु यीशु का डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। प्रभु यीशु चलकर वो जा रहे थे। हालेलुया। यही घटना हम मरकुस में पढ़ते हैं, मरकुस उसका 6 अध्याय और 47 48। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। जब सांझ हुई तब नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबराए गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आए। अभी देखो यहाँ पर एक बार फिर लिखा है, शाम के वक्त से वो लोग वहीं पर थे और प्रभु यीशु चौथे पहर वहां से गुजर रहे थे। फिर और आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना में उसका अध्याय 6 और 18 और 19 वचन पढ़ दो। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा। हालेलुया। ये लोग ज्यादा नहीं, 3-4 मील ही चल पाए थे। अब बहुत ध्यान समझना, 3 जगह पर मैंने इसलिए पढ़ा है कि तीनों जगह पर पढ़ने से एक बात स्पष्ट होती है कि चेले लोग जितना सफर काटे हुए थे वहीं पर थे, और वो भी आखिरी 11-12 घंटों से एक ही जगह पर उनकी किश्ती इधर उधर हो रही थी। लहरें उठ रही थी, आंधी चल रही थी, हवा सामने की थी। ये लोग आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये पिछले 12-13 घंटे से एक ही जगह पर है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो वहां से निकल नहीं पा रहे, मेहनत बहुत कर रहे, लेकिन आगे ये लोग नहीं बढ़ पा रहे। कारण भी दिया हुआ है, हवा सामने की थी, समुद्र उछल रहा था, उसकी लहरें उछल रही थी। हालेलुया। एक साल को तो ऐसा ही था, बाइबल पढ़ा हम लोगों ने, ऐसा ही था या कुछ और था ना? ऐसा ही था। अभी प्रभु यीशु चलते चलते जाने लगे। 11-12 घंटे के बाद की बात है। जब प्रभु यीशु वहां पर जा रहे तो जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती में उसका 14 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ो तो। बहुत देर हो रही है। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। पतरस बोलते हैं कि अगर तू ही है, स्पष्ट नहीं इनको, अगर प्रभु यीशु आप ही हो तो मुझे भी आज्ञा दो कि मैं भी पानी पर चलते चलते आऊं। हालेलुया। एक एक बात को नोट करना, समुद्र उछल रहा है, हवा सामने की है, पिछले 12-13 घंटे से लोग आगे नहीं बढ़ पाए, एक ही जगह पर है, मेहनत बहुत की लेकिन कुछ इनसे हुआ नहीं है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। और पतरस अभी बोल रहे कि प्रभु आप ही हो, अगर आप हो तो मैं भी चल कर आऊं। तो 29 वचन पढ़ो। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव, और देखो प्रभु ने ऐसा कहा, आ जा। और तब पतरस ने नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगे। हालेलुया। अब पतरस पानी पर चलने लगे। फिर से ध्यान में लगाओ और अपने आप को समुद्र में ले जाओ। समुद्र कितना बड़ा होता है, वो किश्ती कितनी बड़ी होगी, वो नाव कितनी बड़ी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। समुद्र उछल रहा है, उसकी लहरें उठ रही है, हवा सामने की ओर है, और पतरस पानी पर आ गए। तो क्या धीरे से आया, उन्होंने जंप लगाया ऊपर से। क्या जंप उन्होंने यीशु मसीह की ओर देखते देखते लगा होगा, इधर गिर पड़ता हूं, वो सब कुछ देख कर ही कर रहे। वो जंप लगाना है, कहां पर लगा, बिंदास से मार रहे जंप।
पानी में जब मार रहे, अभी भी लहरें उठ रही है, अभी भी हवा सामने की है, अभी भी है समुंदर, अभी भी समुंदर के बीच में लोग 4-5 किलोमीटर दूर, 4-5 मील लिखा है, इतने अंदर है जहां पर गहरा समुंदर है, और वहां पर ये पतरस बिंदास से सामने चलते चलते जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। उसका 32वां वचन पढ़ो। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जब नाव पर चढ़े मतलब वापस आए, नाव पर चढ़े, तब हवा बंद हुई। तब तक तो हवा चल रही थी, तब तक तो लहरें उठ रही थी, तब तक तो समुंदर उछल रहा था। हालेलुया। और ऐसे में पतरस समुंदर के ऊपर चढ़ रहे थे। जब पतरस समुद्र पर चढ़ रहे, तब वहां पर तूफान नहीं है, ऐसा नहीं है। तूफान है, समुद्र उछल रहा है, लहरें उठ रही है, हवा अभी भी सामने की है। प्रभु ने ऐसा बोला था, पतरस आजा, मैं तो शक्ति देता हूं, पतरस आजा, मैं तो सामर्थ देता हूं, पतरस आजा। नहीं, कुछ नहीं, आजा, बस इतना बोला, मैं तुझसे कुछ नहीं देता, तू बस आजा। पतरस पवित्र आत्मा तो दिए नहीं गए थे, ना पवित्र आत्मा के बल से चल रहे, ना प्रभु यीशु के सामर्थ से चल रहे, वो अपने ही बल से, अपने ही सामर्थ से वो चल रहे। चलते चलते वो प्रभु यीशु के पास पहुंच गए, तब जाकर डूबने लगे, और वापसी में भी वो चलते चलते बिंदास से किश्ती तक वो पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि समुंदर पर पतरस चल सकते थे। हालेलुया। हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। पतरस चाहते तो समुद्र पर चल सकते थे, और उन्होंने चाहा और चले। क्या बाकी के 11 नहीं चल सकते थे? आया ना? क्या अगर बाकी 11 लोग चाहते कि हम भी चले तो चल सकते थे या नहीं? जब उन्होंने 2-4 कदम पतरस को चलते हुए देखा होगा, और ये तो मजा ले रहा है, तो बोलते नहीं, वो यीशु हम भी आ जाए। यीशु मना करते, किसी को छोड़ देते ऐसे ही। सभी लोग समुद्र के ऊपर चलते जा सकते थे या नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। बाकी लोगों ने चाहा ही नहीं। हालेलुया। जो चाहता है ना वो कर सकता है, जो नहीं चाहता वो बैठा रहता है। आपको किसी पास्टर की जरूरत नहीं है, आपको बाइबल की जरूरत नहीं है, आपको संगति की जरूरत नहीं है। अगर आप बढ़ना चाहो तो, और आपके पास अच्छे से अच्छा पास्टर हो, बाइबल बढ़िया हो, बाइबल स्टडी हो, संगति हो, लेकिन आप नहीं चाहते ना, तो आप नहीं बढ़ सकते। बढ़ना किसके हाथ में? खुद के हाथ में। अभी समझो कि 12 का 12 चेला ऐसे है कि जो समुद्र पर चल सकते हैं। हालेलुया। क्या आप हालों से उड़कर चलते नहीं जा सकते? आया ना? जा सकते हैं या जा सकते? तो बाइक से तो जल्दी जा सकते हो ना। चलते अगर 6-7 घंटे हो या 10 घंटे हो, तो बाइक से घंटे में तो जा सकते हो कि नहीं? तो जब ये लोग समुद्र पर चल सकते हैं, समुद्र पर चलकर आगे बढ़ सकते हैं, तो किश्ती को भी आगे बढ़ा सकते थे कि नहीं? वो तो मशीन था, उससे तो आगे बढ़ सकते थे नहीं। लेकिन किसी ने बढ़ना ही नहीं चाहा, जैसे किश्ती थी बस वैसे ही। मेरे पड़ोस में एक पंजाबी रहते थे परिवार, उनके पास जीप कार हुआ करती थी, और मालूम नहीं उनकी जीप में क्या समस्या, हर रोज सुबह चालू नहीं होती थी। सब छोटे छोटे बच्चे तक, छोटे छोटे मतलब 15-16 साल के, हमको बुलाए, आ जाओ जाओ चलो धक्का लगाओ धक्का लगाओ। तो ये हर रोज धक्का मरवाता है। तो मैं भी कहा ऐसे पीछे खड़ा रहा, लेकिन जोर नहीं लगाता था, एक्टिंग पूरी कर लेता था। लेकिन बाकी लोग तो धक्का देते थे, चालू हो जाती थी। मैं नहीं चाहता था तो धक्का नहीं लगाता था, बाकी के लोग चाहते थे धक्का लगाते थे, गाड़ी चलती थी। चाहना नहीं चाहना हमारा हाथ में, हम चाहे तो धक्का लगा सकते हैं, हम नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते। हम आगे बढ़ना चाहे तो हम बढ़ सकते हैं, नहीं चाहते इसलिए नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। अगर आपके आत्मा की बढ़ोतरी नहीं हो रही, इसका कारण सिर्फ यही है, आप खुद नहीं चाहते। ये 12 के 12 चेले, मालूम है उसमें से चप्पू कौन कौन चला रहा होगा? तो ज्यादा से ज्यादा 4 लोग चलाते होंगे,
तो सोचते होंगे हाथ तो ऐसे ही बैठे, नहीं चलाना सही से चप्पू, ऐसे ऐसे ही करते होंगे धीरे धीरे, तो किश्ती हिल भी दे रही, वरना ताकत तो ऐसे कि चलते चलते यीशु मसीह के पास पहुंच जाएगा, है ना। इनमें ताकत, जब पतरस चल सकते सभी चल सकते, बढ़ना चाहते नहीं। समस्या ये है, समस्या ये है, पीछे से देखो कितना भी धक्का मारे, बाप तो बोले बेटे इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन बेटे को करनी नहीं है, वरना 70 में 70 बिंदास से ला सकता है, लेकिन मुझे नहीं करना है। तो मैं तो बोलूं उपवास तो करना ही नहीं है, तो मैं तो बोलूं प्रार्थना करनी ही नहीं है, तो मैं तो बोलूं टारगेट बना लेकिन करना ही नहीं है, तो मैं तो बोल जाओ सुसमाचार प्रकट कर, लेकिन करना ही नहीं है, तो क्या होगा? कहां कर पाओगे आप लोग? कुछ नहीं कर पाओगे। आज जहां पर हो वहीं पर वर्षों पहले थे, और आने वाले वर्षों अगर दुनिया चल गए तो तब भी वहीं के वहीं। हालेलुया। डॉक्टर विलास जगदाल ने पूरी टीम बना ली, मेरे साथ जो लोग जुड़ना चाहते ज्वाइन करो। क्यों? अगर हम एक दूसरे के साथ होंगे तो ही हम इनसे लड़ पाएंगे, तभी हम जी पाएंगे। एक अन्य जाति का इंसान बोल रहा है हमको इकट्ठा रहना चाहिए। ये भाई ने गवाही दी, जो चिट्टियां अलग थी वो मर गई, भीड़ में थी वो बच गई। लेकिन आप चाहो ना तो एक हो सकते हो, ना नहीं हो सकते। हालेलुया। आप चाहो तो आगे वाली जमीन बिक गई, हम में से किसी ने एक ने ले ली, वो आ जाएगा। मालूम नहीं क्यों लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते और क्यों एक होना नहीं चाहते। जो चाहते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो नहीं चाहते वो नहीं बढ़ पाते। चाहे अब्राहम की संगति हो, लेकिन इसमाइल बढ़ना नहीं चाहता तो नहीं बढ़ पाएगा। चाहे अब्राहम और इसहाक की संगति हो, लेकिन ऐसा बढ़ना नहीं चाहता, नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इसहाक बढ़ना चाहते, याकूब बढ़ना चाहते, तो चाहे कितनी भी समस्या आ गई उनके जीवन में, लेकिन फिर भी वो बढ़ गए। चेलों को ऐसा होगा किसी आगे बढ़ा ही नहीं है। हम 4 लोग मेहनत करें, या तो मन में सोचता को वो तो चप्पू चलाता है तो चलेगी, दूसरा भी वही सोचता को वो चलाता है चलेगी किश्ती, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, और इसलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन आखिर में क्या हुआ इस्माइल का, क्या हुआ एसाव का? वो अब्राहम के बेटे बेटे नहीं गिनाए गए। वो धनवान सब कुछ कर सकता था, लेकिन किया नहीं, आखिर में चला गया नरक में। अब वहां पर पछता रहा है, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? और ध्यान समझ लेना, किसी की कोई गलती नहीं, ना चलाने वाले की, ना पवित्र आत्मा की, ना परमेश्वर की, ना बाइबल की। जो बढ़ना चाहता है वो बढ़ ही जाता है, चाहे कुछ भी ना मिले, और जो नहीं बढ़ना चाहता उसको चाहे कितना भी दो, वो गलती से भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो खुद बढ़ना नहीं चाहता। आगे बढ़ना चाहो ताकि आप आगे बढ़ सको। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, कि जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। मैं आज तक आत्मा में क्यों नहीं बढ़ पाया? उसका कारण क्या है? और आज परमेश्वर ने अपने वचन से सब कुछ प्रकट कर लिया है कि लोग आत्मा में इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन जितने भी बढ़ना चाहते हैं
वो तो बढ़ ही जाते हैं, लेकिन जो नहीं चाहता वो नहीं बढ़ पाता। आज वक्त है कि हम ठान ले कि हाँ मुझे बढ़ना है। मैं कब तक बैठा रहूंगा? मैं क्यों नर्क में जाऊं? मैं कोई ऐसा और इस्माइल की तरह ना सो जाऊं। आज वक्त है कि आंखें खोलकर, हृदय खोलकर हम आगे बढ़ने के लिए पूर्णता से तैयार हो जाए। जब तक आप नहीं चाहोगे, आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने